सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदन चैंपियन सीरीज के लेक्चर नंबर 16 में। और आज का टॉपिक रहने वाला आपका बहुत ही प्यारा प्रत्यय। हमने उस सब कर लिया, अब है प्रत्यय के बारे में। यह प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय भैया लास्ट के वर्ल्ड के लास्ट में आपका जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे भी कहीं पे संधि होती है और कहीं पर नहीं होती, नॉर्मल जुड़ा होता है। तो बस यही पहचानना है कि लास्ट में आपका किसी भी शब्द में क्या प्रत्यय होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की मदद से आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए पीवाईक्यू शुरू करते हैं। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है उनमें देखते हैं किस तरीके से भैया हम प्रत्यय को निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के। और ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें प्रत्यय, उपसर्ग, समास या अव्यय। आपको इजीली पता चल गया भैया, इनको तो प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इनको तो हम लोग प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के आखिरी में जुड़ते हैं और वहां पे कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, सीधा सा आंसर हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सी डेफिनेशन थी, कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा कि हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? अब हिंदी व्याकरण में भैया मुख्य रूप से प्रत्यय के, मुख्य रूप से पूछा गया है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो भैया यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं प्रत्यय प्रत्यय के भेद सिर्फ होते हैं 2। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एक बार भैया थोड़ा कमेंट में बता दियो। ठीक है, उनके नाम बता दो थोड़ा, कौन कौन से आपके 2 भेद देखने को मिलते हैं हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब यहाँ पे लेखक दिया गया है, तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, अब यहाँ पे भैया इसका संधि विच्छेद करो। ठीक है, तभी पता चलता है कौन सा यहाँ पे प्रत्यय आएगा भैया। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली भी देख के बता सकते हो कि का आएगा, इक आएगा, अक आएगा या आक आएगा। अब देखो यहाँ पे का तो फिक्स है, ये तो आना ही आना है भैया। एक शब्द तो कम से कम, एक वर्ड तो कम से कम आएगा ही, या एक अक्षर तो आएगा ही भैया। अब लेकिन इससे पहले भी तो कुछ आएगा या नहीं आएगा? तो भैया यहाँ पे देखो, खा में जो होता है लेख, एक तो होता है लेख आपका। ठीक है, और दूसरा भैया क्योंकि दोनों वर्ड की मीनिंग निकलनी चाहिए, का की कोई मीनिंग तो होती नहीं है। ठीक है, जब हम संधि करते हैं तो अक हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आ इक अक आक, तो इक हो जाएगा, अक हो जाएगा। कि आक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बड़ा है, तो यहाँ पे लेखाक हो जाता अगर यहाँ पे ये होता। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा आ हो जाएगा आपका, अक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ गया है कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अब भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा हुआ है? अक्कड़ है, कड़ है, अक है या अक्कड़ है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है भैया। ठीक है, यहाँ पे दो एक जैसे हो गए हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया है आपका ए, और ऑप्शन नंबर डी एक ही जैसे टाइप हो गए हैं गलती से। तो यहाँ पे यही आंसर भी है भैया। ठीक है, ये दो जगह आ गई हुए, तो यही अक्कड़ है। यहाँ पे अक्कड़ जो हो जाएगा ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, भूल जो हो जाएगा ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अक्कड़ हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या प्रत्यय। बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। आप सभी लोग अपने आंसर अपने मन में देते रहिएगा, फिर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है। मिठास शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय निहित है? अब आपके पास मिठास आ गया। अब मिठास में किस प्रकार का प्रत्यय है? आस है, सा है, ठास है या मीठा है? किस प्रकार का प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है? तो भैया यहाँ पे प्रत्यय की बात करेंगे सा, और यहाँ पे देखो बड़ा आ है, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया क्या? आस। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? हमें आपकी बड़ी आस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आस आ जाएगा आपका, यही आस है हमें आपसे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 6 कि खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको अब बता देना भैया, खिलौना। ठीक है, खिलौना शब्द में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय आपको देखने को मिल रहा है? औना है, ऑन है, ना है या औ है? कौन सा यहाँ पे प्रत्यय आपको देखने को मिल रहा है? आपको यहाँ पे बता देना है भैया। ठीक है, संधि हुई है तो ऑब्वियस सी बात है भैया, संधि हुई होगी तभी ऐसा कुछ बना है। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया क्या आपका? ऑन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑन। अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, कुछ मिलके बड़ा ही बनाता है, तो थोड़ा सा पता होगा तो आप बता लोगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आ चुका है कि लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब लुटेरे में भैया कौन सा प्रत्यय लुटेरा है? वैसे लुटेरा में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? इरा है, रा है, एरा है, एरा है। अरे यार ये क्या हो गया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दो ऑप्शन एक ही जैसे कैसे आ सकते हैं? तो यही तो आंसर हो गया फिर। ठीक है, एरा ही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपका प्रत्यय सही प्रत्यय निकल के आ जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ चुके हैं कि सजावट
शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बता देना भैया। सजावट में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय आपको देखने को मिल रहा है? आव है, वट है, आट है या आवट है? तो यहाँ पे आप इजिली बता लोगे बिना किसी टेंशनवा के कि भैया हो जाएगा आपका आवट। ठीक है, क्या हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगा आपका आवट प्रत्यय। कितना आसान तरीके से आप बता सकते हो हर एक प्रत्यय को। आइडेंटिफाई करना है बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके। भैया धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बोला था मैंने भैया प्रत्यय के दो भेद होते हैं। तो अब अगर धातु या क्रिया के अंत में कोई भी आपका वर्ड जोड़ा जाता है तो उस प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे, स्त्री प्रत्यय कहेंगे, विभक्ति प्रत्यय कहेंगे। तो भैया ये होता है आपका कृत प्रत्यय। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कृत प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। यही हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चुके हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? जो हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, समासिक प्रत्यय कहते हैं या अव्यय कहते हैं? तो भैया सिंपल सी बात है, हम लोग उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आपने अभी कृत प्रत्यय देख ही लिया है कि किसको कहते हैं। और यहाँ पे अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो लगेंगे उन प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बहुत ही आसान तरीका है समझने का आपको। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब जो धार्मिक शब्द दिया गया है यहाँ पे आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ से पूछा गया है। अब धार्मिक में का है, मिक है, इक है या ईक है? तो भैया धार्मिक में आपका इक प्रत्यय देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय देखने को मिल रहा है? इक प्रत्यय देखने को यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि भैया इक प्रत्यय हमें धार्मिक में देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं भैया कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब कहावत में कौन सा है? आवत है, वत है, हवत है या हो जाएगा आपका आवत? अरे यार, ठीक है, कौन सा हो जाएगा भैया प्रत्यय? तो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो भैया आपका हो जाएगा आवत। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये भी ऑप्शन यही हो गया है, सेम सेम हो गया है, डिक्टो सेम सेम सा आ गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भैया क्या? आवत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो चुका है 13 की चिलचिलाहट, ठीक है, और घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बता देना है। आहट है, हट है, टा है या राहट है? कौन सा आपको यहाँ पे प्रत्यय देखने को मिलेगा ये बता देना है। एक तो चिलचिलाहट है भैया, चिलचिला गए हैं बिल्कुल, और घबराहट में तो भैया बहुत घबरा गए हैं। तो कौन सा यहाँ पे प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हो भैया आहट प्रत्यय हमको इन दोनों ही शब्दों में देखने को मिलेगा। कौन सा प्रत्यय देखने को मिलेगा? तो आहट। आहट से पहचान लेंगे भैया आहट, क्योंकि चिलचिलाहट और घबराहट, हट हट आहट आहट आ रहा है ना दोनों में, तो यही हो जाएगा आपका प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आ चुका है कि पांडव शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है या अव्यय है? कौन सा है भैया यहाँ पे? बहुत ही धमाकेदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है भैया। यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा? तो पांडव। पांडव में आपको तद्धित प्रत्यय देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा देखने को मिलेगा? तद्धित प्रत्यय आपको पांडव में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ आ चुके हैं कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? अब शुद्ध है, शुद्ध को अगर स्त्रीवाचक बनाना है तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय यूज किया जाएगा? शुद्ध का भैया स्त्रीवाचक होगा क्या? ठीक है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी ई दी गई तो यहाँ जाएगा श्रुति। श्रुति को स्त्रीवाचक होता है? तो नहीं होगा, बोलोगे नहीं। सुत, सुत में अगर आप ही जोड़ दोगे तो हो जाएगा सुतपी। सुतपी कोई होता है? तो कहोगे ऐसा लग तो नहीं रहा है। सुत के पास आता है आ, तो ये हो जाता है सुता। सुता तुमने सुना भी होगा कहीं कहीं। ठीक है, अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं, सुत और प्लस इक, तो सुतिक हो जाएगा। सुतिक को स्त्रीवाचक होता है, तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट जो लग रहा है वो हो जाएगा आपका सुता। ठीक है, मतलब आ को अगर बड़ा आ को इसमें जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा भैया सुता। और सुता आपका एक स्त्रीवाचक शब्द बोलने में भी लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इसका। चलिए फिर इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ बढ़ चुके हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है आपका? अब बुढ़ापा में कौन सा आता है? पा आता है, आपा आता है, आपा आ आता है या पा आता है? बुढ़ापा शब्द है जो, यहाँ पे आपका कौन सा प्रत्यय निहित है? तो यहाँ पे भैया आपको पा प्रत्यय देखने को मिलेगा, क्योंकि बूढ़ा और पा, देखो आपको पहले वर्ड में भी मीनिंग चाहिए होती है। तो बूढ़ा आपको पता ही है, बुढ़ापा एक क्या है भैया? अब अच्छा ये चीज बता दो, आपने संज्ञा पढ़ी तो बुढ़ापा जो है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रत्यय आ जाएगा वो पा आ जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही रूप क्या है? ठीक है, जैसे यहाँ पे मूल और प्रत्यय, तो मूल शब्द की कोई मीनिंग निकलनी चाहिए, इसलिए बुढ़ापा में हमने बूढ़ा रखा और
पा अलग कर दिया, क्योंकि जो मूल शब्द है उसकी मीनिंग आपको चाहिए होती है। ठीक है, वैज्ञानिक शब्द में अब मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, यहाँ पे सही सही आपको बताना है। विज्ञान प्लस एक है, वैज्ञान प्लस एक है, वैज्ञानिक प्लस का है, या विज्ञा प्लस निक है। तो आप सीधे से बता सकते हो भैया विज्ञान, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक। ठीक है, क्या हो जाएगा, विज्ञान प्लस एक हो जाएगा, क्योंकि आपको मूल शब्द जो है उसकी भी मीनिंग चाहिए, और अगर भैया मीनिंग चाहिए तो आपको मीनिंग निकालनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है कि खिचड़ी या चटोरा शब्द में चटोरा में कौन सा प्रत्यय है। देख रहे हो, खिचड़ी और चटोरा दोनों दिया, लेकिन पूछा आपसे चटोरा में है, तो चटोरा में कौन सा प्रत्यय आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, रा है, ओरा है, टोरा है, या आ है। तो भैया सिंपल से बता लोगे भैया यहाँ पे कौन सा प्रत्यय देखने को मिलता है, औरा प्रत्यय आपको यहाँ पे देखने को मिलता है भैया, बहुत ही प्यारे तरीके से। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है कि तैराक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, कौन सा, तैराक शब्द में आक है, राक है, आक है, का है। अरे यार यहाँ पे भी आ चुका है 2 बार, तो यहाँ पे आप बता सकते हो भैया आंख हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आंख प्रत्यय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है कि बचपन में बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको देखने को मिलता है, अन, ना, पन, पन। अरे यहाँ पे 2 बार आ चुका है, तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो भैया जो पन है, ठीक है, पन जो है ये हो जाएगा आपका बचपन का सही प्रत्यय का यूज हो जाएगा। और इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे धमाकेदार क्लास आप यहीं पे खत्म होती हुई। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।